बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाजरीन, एक मरतबा फिर पीटीआई की जानब से 8 फरवरी को लाहौर के अंदर एक एहतजाजी जलसा करने का ऐलान किया गया है। क्या पीटीआई अपने कारकुनों को घरों से निकाल पाएगी या फिर ये जलसा जो है ये मनसूख हो जाएगा? और दूसरी तरफ जो पीटीआई डायलॉग से किनारा कशी कर चुकी है, क्या वो डायलॉग कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, एक मरतबा फिर पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो 8 फरवरी को जो है लाहौर के अंदर एक एहतजाजी जलसा करने जा रही है, तो क्या ये इजाज़त मिल पाएगी या फिर इससे ये मनसूख हो जाएगा एक मरतबा फिर? इस पर इजाज़त तो नहीं मिलेगी क्योंकि 8 मई जिस तारीख को 8 फरवरी को जो उन्होंने रखी तारीख, और आपको पता है कि उस दिन इलेक्शन हुए थे और उसके ऊपर पीटीआई प्रोटेस्ट करना जा रही है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से तो इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी जाती है किसी कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए से, कहीं से अगर इजाज़त मिल जाती है, तो फिर गैर एलानिया तौर पे जो हुकूमत है हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये जो एहतजाज है ये कामयाब ना हो, या फिर ये जलसा जो है ये कामयाब ना हो सकें, लोग इकट्ठे ना हो सकें। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपको मैंने अपनी पिछले ही पॉडकास्ट में 2-3 दिन पहले बताया था कि ये जो आपके पास क्लिप भी पड़ा होगा उसका, तो ये जो जलसे और एहतजाज करने जा रही है पीटीआई, ये इसके बगैर रह नहीं पाएगी। क्योंकि आप जितने मर्ज़ी मुज़ाकरात खेल लें, मुज़ाकरात पीटीआई की सियासत के लिए जो है ना वो एक कब्र साबित होंगे। क्या मुसलसल ये के बाद दीगरे नाकामी के बाद भी अक्टूबर, नवंबर और उससे पहले भी प्रोटेस्ट, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब या पीटीआई ऐसे इकदाम करने के लिए मजबूर हो सकती है? देखें, पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है ना गुज़श्ता 10 साल से, वो इसी तरह की है। वो इतना उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया है, इतनी उन्होंने स्ट्रीट पावर दिखा ली है, इतने एहतजाज कर लिए हैं, लॉकडाउन कर लिए हैं, धरने दे लिए हैं, अब उनकी हो गई आदत, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। बाईकाट तो अभी चल भी रहा है। देखें, अब पीटीआई खामोश होकर बैठेगी ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई प्रोटेस्ट के सूरत हाल में रहेगी, एहतजाज, लॉकडाउन, धरने करते रहेंगे, वो मीडिया में भी ज़िंदा रहेंगे, पॉलिटिक्स में भी ज़िंदा रहेंगे। जैसे ही वह खामोश होकर बैठेंगे फिर मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे और जो है वो पीटीआई की जो है वो नाम लेने वाला नहीं होगा। तो उनकी तो स्ट्रेटजी यही है कि एहतजाज करें, फ्यूरियस किस्म के बयानात दें, मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके रखें, तो फिर ही उनकी पॉलिटिक्स ज़िंदा है। जैसे ही वो खामोश होंगे, मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मुल्क आगे भी बढ़ेगा, मईशत भी बेहतर होगी, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। पीटीआई जब तक एहतजाज करती रहेगी, प्रोटेस्ट करती रहेगी, और तब तक उनकी सियासत ज़िंदा रहेगी। अदरवाइज़ उनकी सियासत डेड हो जाएगी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये मीनार पाकिस्तान की अभी उन्होंने डिमांड की हुई है कि वो कमिश्नर्स के पास जाएंगे और परमिशन लेंगे, इस अगर लोकेशन पे उनको परमिशन नहीं मिलता, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने मवेशी मंडी में किया था, तो लाहौर की किसी और जगह पे वो रेडी हो जाएंगे जलसा करने के लिए? और इनकी पूरी कोशिश होगी कि मीनार पाकिस्तान पर ही किया जाए, क्योंकि एक वो आइकॉनिक जगह है जहाँ पे तकरीबन लोग बाहर से भी अगर आना चाहें, साथ लारी अड्डा है और वो ट्रैवल करके इजीली आ सकते हैं। उनकी कोशिश तो ये होगी, लेकिन हुकूमत में भी उनको किसी और जगह की ऑफ़र करे और पीटीआई उस पर उनके लिए राज़ी होना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि पहले भी जब वो हुए थे तो इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, अली मीन गंडापुर साहब भी नहीं पहुंच सके थे और भी काफ़ी लोग वहाँ पे नहीं पहुंच सके थे। तो हुकूमत अपनी कोशिशें करेगी और पीटीआई अपनी कोशिशें करेगी। अच्छा, पीटीआई लाहौर की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने अभी कहा है कि ये जो पीका एक्ट पे उन्होंने बात की है, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जलसा हम करने जा रहे हैं। सेकंड, उन्होंने कहा जो पीका एक्ट है ये सिर्फ सहाफ़ियों पर नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम पर ये जो है एक्ट लगाया गया है, मतलब कि ये इस पर पाबंदी लगाई गई है। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आलिया हमजा साहब से पूछे ना कि जो जिस कमेटी ने इस एक्ट को पास किया है वो उसके चेयरमैन है, पीटीआई का बंदा है वो, तो वो फिर या तो फिर वो बंदा इनका वो जो है वो उसमें साइन क्यों किए, अगर ये इतने ही उनके हमायती हैं। ये सारे जो है ना इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान,
ये बीच में हुकूमत से मिले हुए हैं और पब्लिक में आके कुछ हाँ कहते जी, हैं। वो बीच में सारा कुछ वो कर रहे हैं जो हुकूमत चाह रही है, और बाहर पब्लिक में आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ और अपना स्टांस रखे हुए हैं। तो ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो फिर उनका जो चेयरमैन उसको फारिग करें ना, पार्टी से निकालेंगे, आपने क्यों साइन किया, फिर आप प्रोटेस्ट करते अच्छे भी लगते हैं। तो ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। पीका के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पीटीआई के दौर में ही ये प्रपोजल आ गया था और पीटीआई अगर कुछ अरसा रह जाती तो उन्होंने ये बिल लेके आना था। देखिए तो अब उसकी मुखालफत अचानक से क्यों हो रही है? वो होता ये है कि वो एक कहावत है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो पीटीआई ने ये एक्ट लेके आए थे और उसने अपने मकासद के लिए उनको यूज़ करना था कि जो उनके ख़िलाफ़ तनकीद करते तो उसको फिर उनको काउंटर करने के लिए उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाता। और ये हुकूमत है तो ये ज़ाहिर बात है, और ये एक मेरे ख़्याल में मौजूदा दौर में वक्त की एक ज़रूरत है पैका एक्ट जो है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है उसको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्योंकि सोशल मीडिया ने हर बंदे को आवाज़ दे दी है, हर बंदा उस लिख सकता है, हर बंदा बोल सकता है, तो लोग बोल भी रहे हैं तो, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप अगर न्यूज़पेपर्स ले रहे हैं उसके ऊपर भी एक बॉडी बैठी हुई है जो उनको मॉनिटर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो ये होना चाहिए, रियासत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जो शर्पसंद अनासर हैं वो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये तो उनको ख़तरा होना चाहिए जो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं। असल तकलीफ़ उनको है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कोई सियासतदान है, कोई सियासी जमात है, अगर उसके ऊपर शोर मचा रही है तो उनको वो लोग हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनको तकलीफ़ है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, उनके जो है वो पैसे नहीं आएंगे, ये वो लोग हैं। इन किसी को भी मुल्क की सलामती अजीज़ नहीं है। उनको अजीज़ है तो अपना पैसा अजीज़ है, अपना प्रोपेगेंडा अजीज़ है, सियासी मफादात अजीज़ है। ऐसे अच्छा, अभी ये रिसेंट अभी दौरे पे आए हैं, अमरीकी वफद एक आया, इन्वेस्टमेंट बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके सरबराह थे जेंट्री बैच। तो उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये जो रिचर्ड ग्रैनल है, इनकी जो ट्वीट्स हैं ये थोड़ा सा कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी और इसके तहत उनको थोड़ा सा गुमराह किया गया, ये हम जाके देखेंगे कि आया ये हुआ क्या है। तो इस पर आप थोड़ी सी नज़र डालें कि क्या कोई अमरीकी जो पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर हो के किसी के हक़ में बयान कैसे दे सकते हैं? आपको पता है रिचर्ड ग्रैनल ने अपनी सारी ट्वीट्स भी डिलीट कर दी हुई हैं। अच्छा, ठीक है, तो कुछ ट्वीट्स तहरीक इंसाफ के दोस्त अब नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बात हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ ने जो जो प्रोपेगेंडा किया है और जो जो भी किसी चीज़ को हाइप दी है, और इन द एंड अल्टीमेटली वो एक्सपोज ही हुई है। वो कह रहे हैं जी कि खान साहब बहुत ईमानदार हैं, मुल्क के ख़जाने के मुहाफ़िज़ हैं, तो उन्होंने मुल्क के ख़जाने के साथ क्या किया, 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट है। ठीक है, उसके बाद जो हीरे जवाहरात के इन्होंने वो हार लिए हैं रिश्वत के तौर पे, तो वो पंजाब में फिर करप्शन का बाज़ार सरगर्म रहा है। अब मौजूदा हुकूमत में KPK के अंदर करप्शन का बाज़ार गर्म रहा है। तो ये दूध के दुले हुए आए थे जी कि हम तो मुल्क को नया बनाएंगे और नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर केस बनाए थे, वो बाद में एक्सपोज हो गए। फिर इन्होंने जो जो काम किया वो बाद में एक्सपोज हुआ है। इसी तरह उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि ट्रंप आएगा और वो हमारा मसीहा बनेगा, तो वो भी एक्सपोज हो गया। अब ट्रंप की टीम के बंदे आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है जो मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये अमेरिका के हवाले से बात हुई हमारी, अभी जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामला है, जो डायलॉग चल रहे हैं पीटीआई के हुकूमत के साथ, अभी पीटीआई कह रही हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है इससे हट के आप एक जो पार्लिमानी कमेटी है वो हम बना सकते हैं। तो इस पर जो पीटीआई है वो एग्री हो सकती है कि जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी ही बन जाए? नहीं, पीटीआई बहाना ढूंढ रही थी कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात से निकला जाए। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात के ज़रिए से अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो पीटीआई के लिए सुबकी थी, पीटीआई की सियासत के लिए सुबकी थी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को फिर बाद में बातें करनी थी कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप लोगों ने डायलॉग ही करने थे तो पहले कर लेते, अपना पार्टी का नुकसान ना कराते, सियासी नुकसान ना कराते, मुल्क का कौमी खजाने का नुकसान ना करवाते, तो उन्होंने उससे निकलना ही निकलता। और
फिर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो फिर ये कभी भी जो है वो प्रोटेस्ट वाला ना सीन कर पाते। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना पीटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी सियासत के लिए ज़रूरी है। मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है लेकिन उनकी सियासत के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से वो निकल आए हैं। तो वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि हम मुज़ाकरात से निकलें और अपनी जो उनकी जो एक आदत है एहतजाज करने की और वो उसके ऊपर वो। अच्छा जी, एक बड़े सियासतदान काफ़ी इन है मीडिया के अंदर, फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी काफ़ी बयानात देते भी रहे हैं और अभी दे भी रहे हैं, काफ़ी सारे इंकशाफात भी करते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस तरह से पॉलिटिक्स में इन हो गए इतने ज़्यादा। जो फैसल वाडा साहब है ना, अब मेरी नज़र में जो एक वो नए शेख रशीद हैं मौजूदा सियासत में, फैसल वाडा का किरदार वही है जो मादी में शेख रशीद साहब का हुआ करता था। तो फैसल वाडा साहब का भी हाल मेरे ख्याल में वही होगा जो शेख रशीद का हुआ है। उन्होंने शेख रशीद साहब को एक साइड लाइन किया, ठीक है, आज वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा आपको, ठीक है। उसकी जगह पे एक नया बंदा अपना खड़ा कर दिया है उन लोगों ने, भाई लोगों ने, वो है फैसल वाडा साहब। अब फैसल वाडा साहब के ज़रिए से वो सारे बयानात दिलवा रहे हैं और वो जो रोनाल्डो और वो जो मैसेज देना होता है वो पहले मीडिया पर आ जाता है, 2-3 दिन पहले उनके ज़रिए से आ जाता है। तो फैसल वाडा साहब को सोच लेना चाहिए कि उनका शेख रशीद वाला हाल ना हो। तो मैं जो उनको यही समझता हूँ फैसल वाडा साहब को। तो ऐसे करैक्टर जो हैं वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए मेरे ख्याल में एक स्याह धब्बा है, ऐसे करैक्टर नहीं होने चाहिए। ऐसे है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं इनकी वजारत जो है ये ख़तरे में है काफ़ी। और सेकंड उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये जो पीटीआई कहती थी ये ट्रंप कार्ड होगा और हम एक रिहाई की तरफ जाएंगे, तो वो भी उनका पूरे का पूरा हवा में उड़ गया है। तो क्या इन बयानात में कुछ सदाकत लगती है आपको? देखें, वो इन तो हैं और उनके ताल्लुकात भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों से हैं, मजबूत लोगों से हैं जो पाकिस्तान में जिनको साबित ताकत समझा जाता है। तो खबरें तो उनकी किसी हद तक दुरुस्त हैं। अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि उनकी वजारत ख़तरे में होगी अगर वो अप टू द मार्क ना हुए, खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो उनकी वजारत आला नहीं रहेगी। तो वाडा साहब ने भी यही कही बात। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है, अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया नवीस साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में फैसल वाडा साहब की जो पेशगोइयाँ हैं वो दुरुस्त साबित होती हैं या गलत, और क्या मुस्तकबिल में जो फैसल वाडा साहब हैं वो शेख रशीद बनेंगे या नहीं, ये तो हमें मुस्तकबिल ही बताएगा। अपने होस्ट सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।